हेलो एवरीवन, वेलकम टू सर्वोदय क्लासेस। सर्वोदय क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। हाल ही में नेपाल और चाइना के बीच में एक डिप्लोमेटिक रो देखने को मिली है, या आप कह सकते हैं कि नेपाल और चाइना के दो ऑफिशियल्स क्या हैं, आपस में सोशल मीडिया पर लड़ गए। ठीक है, तो कैसे लड़े हैं, क्या मुद्दा था और किसकी वजह से पोखरा जो एयरपोर्ट है वो कैसे आता है, और क्या एलिगेशन लगाए गए चाइना पर, जिसके रिस्पांस में जो चाइनीज़ ऑफिशियल थे उन्होंने स्टेटमेंट दिया। उन सारी चीज़ों को इस वीडियो के माध्यम से हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। एक्चुअली हुआ क्या है कि चीन के ये डिप्लोमेट हैं, राइट, यानी कि राजदूत हैं, जो कहाँ पर नियुक्त हैं, तो ये नेपाल में हैं। ठीक है, इन पर क्या है कि चीन के 2% ब्याज पर कर्ज देकर के 5% वसूलने का आरोप लगा, राइट। यानी कि नेपाल के एक जर्नलिस्ट ने ये आरोप लगाया कि चीन करता क्या है कि 2% का ब्याज दिखाता है अपने डॉक्यूमेंट्स पर, लेकिन एक्चुअल जब पे करने की बारी आती है तो वो 5% वसूल करता है। ये स्टेटमेंट एक सोशल मीडिया इन एक्स पर क्या है पोस्ट किया गया, किसके द्वारा, तो एक जर्नलिस्ट थे नेपाल के, उनके द्वारा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि नेपाल की एक टकसाल मैगजीन है, उसमें काम करने वाले एक व्यक्ति थे जिनका नाम क्या था, गजेंद्र बुधा थोकी। इन्होंने 27 मई को दावा किया कि चीन के ने जो नेपाल के पोखरा में क्या बनाया है, एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाया है। कहने का मतलब चीन की एक कंपनी ने जो है एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाया है। तो इनका दावा ये है कि इन्होंने डॉक्यूमेंट पे दिखाया है कि 2% ब्याज मेंशन किया गया है, लेकिन एक्चुअल में ये 5% क्या कर रहे हैं, वसूल कर रहे हैं, राइट। इसको लेकर के होता क्या है कि जब ये पोस्ट करते हैं ट्विटर पर, तो जो चीन के राजदूत थे नेपाल में, चेंग सोंग, इन्होंने कहा कि ये चीज़ क्या है, गलत है, राइट। और उन्होंने इस चीज़ का जवाब देते हुए लिखा कि अगर इसके खिलाफ आपके पास कोई प्रॉपर सबूत हैं, कोई डॉक्यूमेंट हैं, तो कृपया करके उनको पब्लिश करें और इस तरीके के किसी पर झूठे आरोप न लगाएं। और अगर आप ऐसा कर भी रहे हैं तो इसके पीछे मकसद क्या है, मुद्दा क्या है, आप वो ही बताएं, राइट। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं दोनों की जो डिप्लोमेटिक, या कह सकते हैं कि एक नेपाल के जर्नलिस्ट और चाइना के ऑफिशियल के बीच क्या है, ये विवाद हुआ। यहाँ पर आप देख सकते हैं जब इस तरह की बात निकल के आती है तो जो जर्नलिस्ट थे उन्होंने कहा कि डू नॉट इंटिमिडेट मी, यानी कि जो चाइनीज़ डिप्लोमेट हैं वो कहते हैं कि जो डॉक्यूमेंट है पब्लिश करो, और उन्होंने आगे चल के क्या कहा, माफ़ी भी मांगो। जर्नलिस्ट ने कहा कि इस तरह आरोप लगाने के लिए क्या करो, मुझसे माफ़ी मांगो, राइट। यहाँ पर आप देख सकते हैं, वी डिमांड अ फॉर्मल अपोलॉजी फ्रॉम यू एंड हुएवर पीपल यू रिप्रेजेंट। यानी कि या तो जिसको आप, जिसके कहने पर आप ये कर रहे हैं, जिस पद पर आप बैठे हुए, हो सकता है कि संस्था के द्वारा कर रहे हों, तो हम उससे क्या मांगते हैं, माफ़ी मांगने की अपील करते हैं, राइट। इन्होंने कहा डू नॉट इंटिमिडेट मी, नो योर बाउंड्रीज मिस्टर चैन, आई हैव एविडेंस फ्रॉम द नेपाल गवर्नमेंट। जो ये जर्नलिस्ट थे इन्होंने भी पहले से काफ़ी खोजबीन कर रखी थी, और इन्होंने कहा कि अपनी आप जो बाउंड्रीज़ हैं, कि आप एक एम्बेसडर हैं, तो उस चीज़ को आप भूलिए मत और अपनी लिमिट में रहिए आप, राइट। और मेरे पास क्या है, गवर्नमेंट सोर्सेज से क्या है, डेटा है। और इन्होंने आगे ऐड भी किया कि आई विल पब्लिश इन माई मैगजीन, और मैं इसको अपनी मैगजीन पब्लिश करूँगा भी, राइट। एक्चुअली बात कुछ ऐसी है कि 2013 में क्या है, पोखरा में एयरपोर्ट बनाने का प्रोजेक्ट जो है वो चीन के पास गया था। पहले चीन ने अनुमान लगा के बताया कि इसमें करीब 26 करोड़ 40 लाख अरब डॉलर का खर्च आएगा। ठीक है, 40 लाख डॉलर क्या आएगा, खर्च आएगा, राइट। चीनी कंपनी ने बाद में इसे बढ़ा करके 30 करोड़ 50 लाख डॉलर कर दिया। इसको लेकर के नेपाल क्या करता है कि आपत्ति जताता है कि ये पैसा क्या है, बहुत ज़्यादा है, और हम एक ऐसे प्रोजेक्ट पर इतना पैसा कैसे लगा दें जिसका ये आइडिया भी नहीं है कि ये इतना रेवेन्यू जनरेट करके हमको देगा भी या नहीं देगा। यानी पोखरा एयरपोर्ट जो है उससे उतनी नेपाल की इकोनॉमी में बूस्ट मिलेगा भी या नहीं मिलेगा, राइट।
तो फिर चीन क्या करता है कि चीन जो है इस खर्च के अनुमान को घटा करके 22 करोड़ और 30 लाख डॉलर कर देता है। ठीक है, इतना तय होने के बाद क्या है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये प्रोजेक्ट काम करता है और बनाया जाता है, और 1 जनवरी 2023 को पोखरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट इनॉग्रेशन सेरेमनी, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 1 जनवरी 2023 को क्या है, इसको इनॉग्रेट किया जाता है। राइट, आगे इसमें देखें तो जो नेपाल है वो चीन के एक्जिम बैंक से 21 करोड़ 60 लाख डॉलर का लोन लेता है इसको बनाने के लिए, एयरपोर्ट को। राइट, और इसमें होता क्या है कि 25% रियायती दर पर और 75% का लोन जो है 2% की ब्याज पर दिया गया। राइट, पोखरा एयरपोर्ट को बनाने का ठेका जो है वो चीनी कंपनी CAMC इंजीनियरिंग को दिया गया था। जैसा कि मैंने पीछे आपको बताया कि 2023 में क्या है, ये बन करके तैयार हो जाता है, और इसमें सबसे बड़ी दिक्कत तब निकल के आती है कि 1 जनवरी को इनॉग्रेशन होता है और इसके ठीक 2 हफ्ते बाद यानी करीब 15 जनवरी को यहाँ पर एक बहुत बड़ा हादसा हो जाता है। हादसे में करीब 68 लोग 68 पैसेंजर क्या है अपनी जान गंवा देते हैं। राइट, अब गजेंद्र जो क्या हैं जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने इसी चीज़ को लेकर के आरोप लगाया कि चीन ने जो लोन दिया था, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 25% जो टोटल पैसा था उसका 25% पर तो रियायत दी गई कि कोई ब्याज नहीं देना है, लेकिन 75% लोन पर आपको 2% देना होगा। तो इसमें ही इन्होंने आरोप लगाया कि ये 2% नहीं बल्कि 5% है। राइट, और इन्होंने कहा कि मैं आगे जो है इसको लेकर के डेटा अपनी मैगजीन में पब्लिश करूँगा भी। राइट, तो ये क्या था, हमारा वीडियो था, और ये आप देख सकते हैं कि ये वो विजुअल्स हैं कि जो क्रैश हुआ था। कहने का मतलब कि एयती एयरलाइन का क्या था, एक प्लेन था जिसका नाम था ATR 72। 15 जनवरी 2023 को ये काठमांडू से पोखरा के लिए इसने उड़ान भरी थी, और ये क्या होता है कि वहाँ पहुँचने के बाद ये क्रैश कर जाता है। इससे करीब 68 लोगों की जान चली गई थी। इसको लेकर के क्या है, ये और चर्चा में आ जाता है, और उसके बाद से ये एरिया इनके लिए एक कंप्लीट डिजास्टर साबित होता है, ख़ास तौर पे नेपाल के लिए। और नेपाल की इकोनॉमी इससे क्या है, बढ़ने की बजाय और डाउन हो जाती है। राइट, तो आई होप कि आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी कि जो नेपाली जर्नलिस्ट हैं उन्होंने क्या कहा। राइट, और क्लैश किस किस के बीच हुआ है, पोखरा जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वो किसने बनाया है, कितने रुपए इसमें लगाए गए, पैसा आया कहाँ से। ठीक है, और चाइना का वर्जन क्या था, जो चाइनीज़ एम्बेसडर हैं उन्होंने किस तरह की बात कही, उसके बाद उनको जो लिमिट दिखाई गई, उनकी जो बाउंड्रीज दिखाई गई कि व्हाट इज़ योर लिमिट्स, तो वो सारी चीज़ें जो है इस वीडियो के माध्यम से हम लोगों ने डिस्कस की। आई होप कि आपको चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। राइट, अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।